मैं कराने वाला हूँ आपको यूज ऑफ हैज टू, हैव टू। यानी कोई भी काम मजबूरी में करना पड़ता है। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे दूध लेने जाना पड़ता है। एक्सरसाइज करना नहीं करता, लेकिन एक्सरसाइज करनी पड़ती है। कोई भी काम करना पड़ता है, ऐसी जगह पर आता है यूज ऑफ हैज टू। यूज ऑफ हैज टू, यूज ऑफ हैव टू। यूज ऑफ हैज टू, यूज ऑफ हैव टू। यूज ऑफ हैज टू, यूज ऑफ हैव टू। यूज ऑफ हैव टू, यूज ऑफ हैज टू। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता है, पढ़ती है। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता है, पढ़ती है। पापा पापा पढ़ता है, पापा पापा पढ़ती है। पापा पापा पढ़ता है, पापा पापा पढ़ती है। दिल्ली जाना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। दिल्ली जाना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। दूध पीना पड़ता है, अखबार पढ़ना पड़ता है। दूध पीना पड़ता है, अखबार पढ़ना पड़ता है। स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल जाना पड़ता है। ऐसी जगह पर क्या यूज होगा? यूज ऑफ हैज टू, हैव टू। देखिए, आई एजन मुझे, वी एजन हमें, यू एजन तुम्हें, दे एजन उन्हें, ही एजन उसे यानी लड़के के लिए, सी एजन उसे लड़की के लिए। कोई भी लड़के का नाम विशाल और कोई भी लड़की का नाम सोनिया। हमें करना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है। आई वी यू दे के बाद आपको हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और ही शी विशाल सोनिया के बाद हैज टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे मुझे पत्र लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट अ लेटर। I have to write a letter. वी हैव टू राइट अ लेटर। We have to write a letter. यू हैव टू राइट अ लेटर। You have to write a letter. दे हैव टू राइट अ लेटर। They have to write a letter. ही हैज टू राइट अ लेटर। He has to write a letter. शी हैज टू राइट अ लेटर। She has to write a letter. विशाल हैज टू राइट अ लेटर। Vishal has to write a letter. सोनिया हैज टू राइट अ लेटर। Sonia has to write a letter. यानी कोई भी काम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मुझे अखबार पढ़ना पड़ता है, I have to read the newspaper. We have to read the newspaper. You have to read the newspaper. They have to read the newspaper. He has to read the newspaper. She has to read the newspaper. Vishal has to read the newspaper. Sonia has to read the newspaper. समझ में आया? Thank you very much. अभी आपने सीखा प्रेजेंट के अंदर मुझे ये काम करना पड़ता है, वो काम करना पड़ता है। कभी कभी हमें पास्ट के अंदर भी बातें, क्योंकि ज्यादातर हमारी बातें पास्ट में होती है ना, पास्ट के अंदर बातें होती है। तो उसमें क्या होता है, अरे यार कल यार अरुण मुझे दिल्ली जाना पड़ा यार, मैं जाना तो होती है, जाना पड़ा। कल मुझे खाना खाना पड़ा, यार दूध नहीं पीता, कल पापा के सामने दूध भी पीना पड़ा। स्कूल की सोच रहा था छुट्टी कर लूँ, लेकिन कल स्कूल जाना पड़ा। कोई भी काम करना पड़ा, यानी पास्ट में जो काम करना पड़ा, यानी पास्ट में जो भी काम करना पड़ा। ऐसी जगह पर होता है यूज ऑफ हैड टू। हैड टू का मतलब होता है पड़ा। और आई वी यू दे ही शी धर्मा नेहा सभी के साथ हैड टू का यूज होता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया जी? जैसे हैड टू पड़ा। हैड टू पड़ा। दिल्ली जाना पड़ा, खाना खाना पड़ा। दिल्ली जाना पड़ा, खाना खाना पड़ा। I had to dance in the party. I had to dance in the party. We had to dance in the party. We had to dance in the party. You had to dance in the party. You had to dance in the party. They had to dance in the party. They had to dance in the party. He had to dance in the party. He had to dance in the party. She had to dance in the party. She had to dance in the party. Dance in the party. So dance in the party. Dance in the party. So dance in the party. Dance in the party. Dance in the party. समझ में आया? Is that right? Thank you very much. Interrogative में क्या होता है? सवाल पूछे जाते हैं, क्या मुझे दिल्ली जाना पड़ता है? क्या तुम्हें मोबाइल रिपेयर करना पड़ता है? अरे अरुण, क्या तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता है? हाँ, बाबा उठा रहा है सुबह, मैंने उठना पड़े। मतलब कोई भी काम करना पड़ता है। Have I to write a letter? I have to write a letter. Have we to write a letter? Have we to write a letter? Have you to write a letter? Have you to write a letter? Have they to write a letter? Have they to write a letter? Has he to write a letter? Has he to write a letter? Has she to write a letter? Has she to write a letter? समझ में आया? यानी कि क्या मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, क्या मुझे खाना खाना पड़ता है, क्या मुझे मोबाइल रिपेयर करना पड़ता है, कोई भी करना पड़ता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हैज और हैव आगे आ जाते हैं। दैट्स राइट। थैंक यू वेरी मच।
आगे क्वेश्चन वर्ड हम जब यूज करते हैं कब क्यों कहाँ कैसे किसके लिए, इसके लिए, किसके लिए, कब क्यों कहाँ कैसे किसके लिए, क्यों कहाँ कैसे किसके लिए। कोई भी क्वेश्चन वर्ड आए वो हैव और हैज से पहले आ जाएगा। जैसे कहाँ करना पड़ता है, कहाँ की क्या होती है वेयर, वेयर हैव आई टू राइट अ लेटर, वेयर हैव वी टू राइट अ लेटर, वेयर हैव दे टू राइट अ लेटर, वेयर हैज ही टू राइट अ लेटर, वेयर हैज शी टू राइट अ लेटर। समझ में आया? इज दैट राइट? थैंक यू वेरी मच। अब जो कराने वाला हूं मैं नेगेटिव के बारे में। नेगेटिव कोई भी काम नहीं करना पड़ता है, मुझे दिल्ली नहीं जाना पड़ता है, मुझे खाना नहीं खाना पड़ता है, मुझे सुबह उठना नहीं पड़ता है, मुझे मोबाइल रिपेयर नहीं करना पड़ता है, कोई भी काम नहीं करना पड़ता है। I have not to repair the mobile. I have not to repair the mobile. We have not to repair the mobile. We have not to repair the mobile. You have not to repair the You mobile. have not to repair the mobile. They have not to repair the mobile. They have not to repair the mobile. He has not to repair the mobile. We have not to repair the mobile. She has not to repair the mobile. She has not to repair the mobile. कोई भी काम नहीं करना पड़ता है। समझ में आया? नेक्स्ट इंटरोगेटिव बताते हैं। थैंक यू। हम करेंगे फ्यूचर की बात। भाई प्रेजेंट की बात हो गई, पढ़ता है, पास्ट की बात हो गई, पढ़ा। अब फ्यूचर की भी बात कर ले, पढ़ेगा। पापा नहीं कहते अरे तुझे कल है ना वहां शादी में जाना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा, तुझे जाना पड़ेगा। मम्मी ने तुझे एग्जाम देना पड़ेगा। अब मम्मी कभी कभी गुस्से में कहती है जब खाना नहीं खाते तुझे पूरा खाना खाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तुझे मेरे पैसों का हिसाब देना पड़ेगा, तुझे ये करना पड़ेगा, तुझे वो करना पड़ेगा। ऐसी जगह पर आता है विल हैव टू, जाता है विल हैव टू। जैसे मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा या मुझे अखबार पढ़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू पढ़ने की रीड द न्यूज़पेपर, आई विल हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, वी विल हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, यू विल हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, दे विल हैव टू read the newspaper, he will have to read the newspaper, she will have to read the newspaper। समझ में आया? नेगेटिव में क्या होता है? विल और हैव के बीच में नोट आ जाएगा। I will not have to read the newspaper, we will not have to read the newspaper, you will not have to read the newspaper, they will not have to read the newspaper। समझ में आया? बिल्कुल। इंटरोगेटिव में क्या होगा? इंटरोगेटिव में विल को आगे रख देंगे। विल आई हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, विल वी हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, विल यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, विल दे हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, विल ही हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, विल सी हैव टू रीड द न्यूज़पेपर। समझ में आया? यानी कि विल को आगे रख देते हैं। इज दैट राइट? क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है? वही क्वेश्चन वर्ड विल से आगे आ जाते हैं। जैसे व्हाई विल I have to read the newspaper। समझ में आया? Why will we have to read the newspaper? Why will you have to read the newspaper? समझ में आया? यानी कि why को आगे रख देंगे, कोई कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसके लिए, कोई भी क्वेश्चन वर्ड। Is that right? So thank you very much।